bringing characters filled with heart and authenticity. जब जब आप उनके किरदारों को बड़े पर्दे पे देखते हैं आपको लगता है हाँ ये तो मैं ही. Give it up for Anand L. Rai साहब, ladies and gentlemen. Please give it up for him. Sir, please आइए मंच पर. Welcome sir. देखिए मुझे सब इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपको कैसा लगा. खुद ब खुद रिस्पॉन्स आ गया. आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं हमारे लेट आने की वजह से, और इसमें मेरे किसी एक्टर की कोई गलती नहीं थी. ये मेरी प्रॉब्लम थी. डायरेक्टर को ना अपना काम बाहर छोड़ते हुए थोड़ी तकलीफ होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं. तो ये जो देरी हुई है ये मेरी वजह से हुई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. उसके बाद अब जितना जीना था मैंने इस कहानी के साथ उतना जी लिया. आज आपने इसका ट्रेलर देख लिया. 28 नवंबर को आप हमारी इसमें पूरी की पूरी ज़िंदगी देख लेंगे. काफ़ी इमोशनल हूँ. बहुत मज़ा आया मुझे फ़िल्म बना के, और जब मुझे फ़िल्म बनाने में मज़ा आता है तो मेरे को ख़त्म करने का मन नहीं करता. फिर बाद में फंक्शन में नजर आ जाता है तो ख़त्म कर देता. सो हाँ, बस इतना ही. दिल से बनाई हुई फिल्म है, दिल से देखिएगा. सर दिल से ही बोलते हैं आप जब भी बोलते हैं, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? तेरे इश्क में लाइक खुद का कुछ उड़ेल दिया इसमें, बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल. दिस इज लाइक दिल से निकला हुआ. तो हमारी लाइफ में एक सुस्त शाम में, सुस्त पता नहीं वो हिमांशु है या वो शाम है, पर उस एक सुस्त शाम में कुछ आके ये मुझे बताता है और मुझे लगता है ये बेहतरीन कहानी है. तो ये एक उसी शाम हिमांशु से सुनी हुई एक लाइन ये पूरी की पूरी कहानी बनी कुछ साल में. क्या बात है सर. के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द वंडरफुल पीपल हु मेड इट हैपन ऑन दैट बिग स्क्रीन. एक डायरेक्टर की विजन, ऑफ कोर्स राइटर की पूरी वो कहानी होती है, उसको बड़े पर्दे पे प्रेजेंट करना और वो किरदारों में ढल जाना. आई थिंक इन दोनों से बेहतर कोई नहीं करता. वर्सेटिलिटी की जहां तक बात है, दिस मैन इज नोन फॉर इट. ऑफ कोर्स एवरी सिंगल टाइम अ पावर हाउस परफॉर्मर. लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही कमाल का नाम धनुष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. साथ ही बुलाना चाहूंगा उनको जिनके लिए इतना ही कहूंगा. Ladies and gentlemen, she lights up each and every frame with her grace, with her awesomeness on that big screen. Every single time we see her, उसमें authenticity नजर आती है. Of course, national award winning leading lady जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं. Give it up for Kriti Sanon, ladies and gentlemen. There she comes. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ऑफ कोर्स आप ही की फिल्म का ट्रेलर है, आप ही लोगों को थैंक यू बोल रहा हूं, बिकॉज एक एक सिने लवर को ना यहाँ पे इस बड़े पर्दे में कुछ अपने दिल का टुकड़ा टाइप्स देखने को मिला है. कृति, आई विल स्टार्ट विद यू. यू नो, टॉक टू अस अबाउट द इमोशनल डेप्थ, बिकॉज जहाँ वो एक डायलॉग आप बोलती हैं और रुक जाती हैं बीच में अचानक से, है ना? अभी जो चल रहा था, बड़े सारे डायलॉग आए हैं. कौन से डायलॉग पे रुकी? अभी क्या हुआ था? कोई बताएगा मेरे को वो डायलॉग? आई विश आई कुड एक्सप्लेन हिम दैट. यस, यू नो. हाँ, मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ. जब ये लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो चले जाते हैं. ये सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है यहाँ पे. ऑफ कोर्स यू गाइस फेल्ट इट, राइट? वो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है भाई. सो आप मुझे प्लीज बताओ इस जर्नी के बारे में, एंड दैट इमोशनल डेप्थ उसको कैसे छुआ? देखो, ये जर्नी जो है ना वो एक्चुअली बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई है एक तरह से, क्योंकि मैं आनंद सर को कितनी बार मिली हूँ और मैं सालों से इनके पीछे लगी हुई थी. सर, मुझे ना एक लव स्टोरी करनी है दैट इज़ डायरेक्टेड बाय यू. आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बिन ऑन माई विश लिस्ट. आई लव स्टोरीज़, और पता नहीं क्यों प्यार कम हो गया दुनिया में कि क्या प्रॉब्लम है कि लव स्टोरी थोड़ी कम बनना शुरू हो गई थी. एंड इट इज़, मुझे आपका नहीं पता, इट इज़ माई फेवरेट जॉनर. एंड आई वॉज ऑलवेज क्रेविंग टू बी डायरेक्टेड बाय समवन लाइक हिम, यू नो, जो एकदम सोल तक पहुंचते हैं, जिनकी लव स्टोरीज ऐसे सिंपल नहीं होती हैं. आम जिंदगी हमारी लाइफ की तरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी लेयर्ड होती है. प्यार तो होता ही है, दर्द भी होता है और आग भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं.
एंड वन फाइन डे फाइनली वो मौका आया कि मुझे मुक्ति मिली, पन इंटेंडेड। एंड जिस तरह से ये हिमांशु ने लिखी है, जिस तरह से आनंद सर इस कहानी को देखते आए हैं, मुक्ति को देखते आए हैं, मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहती हूँ एज एन एक्टर। मैं वो फ्रंट बेंचर हूँ जो अपना होमवर्क ख़त्म करके जाती है, जो फुल प्रेपरेशन के साथ जाती है। बट ये शायद पहली बार है कि जिस तरह से मुक्ति इनकी ज़्यादा दिमाग में थी कि मुझे लगा यार आनंद सर है, छोड़ दिया जाए इस बार प्रिपेयर नहीं करते हैं, इस बार बस सरेंडर करते हैं। एंड मुक्ति को धीरे धीरे शूटिंग के दौरान इनके साथ ढूंढते हैं। एंड दैट हैज़ बिन सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज I've never done that I have, completely gone raw like a blank paper, and found every color while shooting. So that's been a lovely experience. और जिस तरह से ये कहानी है, थोड़ा बहुत पता नहीं आपको कितनी समझ में आई है, ज़्यादा हम चाहते भी नहीं है कि समझ में आए अभी। बहुत शेड्स हैं, जहाँ से मुक्ति शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, वो ऑलमोस्ट दो अलग किरदार लगते हैं। तो उसमें जो लेयर्स हैं, वो डेप्थ है, वो किसी भी एक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम टू परफॉर्म। सो आई होप यू ऑल लव हर एंड यू लव द फिल्म, एंड आई होप तेरे इश्क में से थोड़ा आपको भी इश्क हो जाए। Thank you so much. Thank you so much for sharing. Ladies and gentlemen, Dhanush sir, एक बार जोरदार। எல்லாருக்கும் வணக்கம். This doesn't happen often. We don't get to see this often. வரும். Om Namah Shivaya. Doing a film with Anand and Himanshu is like going back to your home turf and then playing in your comfortable pitch with the easiest bowler on the opposite side. It's so, I mean, they give me such beautiful roles, give me good challenges, and when I come back to do one of these complicated love stories, I really do enjoy that experience. And usually the kind of films I do in South is very different from the kind of films Anand makes me do here. So I make use of the opportunity and I try my level best, because when it's Anand, I have to give something that's better than my best. And I've tried my level best, and this time, and again to collaborate with A.R. Rahman sir. I've been graced with his music continuously. It's such a blessing to have the genius music with us, his background score with us, and you must have listened to the album. What getting la? Varo. And I don't know whether if it's Anand or if it's me, and he always gives us such beautiful songs. So it's amazing to come back here with Bhushan sir backing the project up so beautifully. And I know it's difficult to mount the project with, I don't do Hindi films regularly, right? So I do like once in a while. So I know they must have had difficulty with matching the numbers, managing the numbers and everything. But Bhushan sir did it for the vision, and Anand sir always backed me up from the beginning. So it's a beautiful love story, and we do feel like we made a beautiful film. And I had such a beautiful, talented, focused co-star. It was so beautiful creating it together. Shankar and Mukti, we created both of them together, I feel. And it was such a beautiful experience doing that.
I'm sure, sir, and this is a very beautiful story that's actually unfolding in front of all of us right now. You know, the entire world has its eyes on this, like, kya ho raha hai, kyun ho raha hai. We're all loving it, right? We're having a... I know. So, sir just talked about this gentleman here, ladies and gentlemen, who understands films and how. Of course, he's consistently delivered stories and soundtracks जिनको लेके हम सब दीवाने हो जाते हैं और एक बार फिर से ऐसे ही होने वाला है. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen, the man who always backs his projects with all his might. और मैं यहाँ पे emotions की बात कर रहा हूँ, creativity की बात कर रहा हूँ. Bhushan sir, thank you so much for being here and doing this. हाँ, बनता है यहाँ पे, बनता है बिल्कुल. सर प्लीज मुझे बताएं. करिए, क्योंकि जब इन्होंने मुझे पहली लाइन सुनाई थी एंड व्हेन वी वर कास्टिंग द फिल्म, तो ही हैड ओनली वन पर्सन इन माइंड फॉर दिस, दैट वाज धनुष, कि वही ये परफॉर्म कर सकता है और कोई ऐसा रोल परफॉर्म नहीं कर सकता. सो धनुष, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म. मीन्स जितनी भी दिखाई है इन्होंने मुझे, बट आई नो यू आर ग्रेट एक्टर. एंड Kriti also has done this time. She has never done, I think, this kind of role, and it's very good. So all the best to all of us. We need your blessings. Please give your blessings and see the movie on 28th of November. Thank you, Bhushan sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Of course, एक चीज जो निकल के आई है, जो हाईलाइट है इसकी, वो है इसकी डायलॉग बाजी. Of course, दिल में घर करती है. Of course, कनिका जी, थैंक यू उसके लिए. सर, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑफ कोर्स जो आपने स्टार्ट किया पहले, तो वो मेरे लिए बड़े खतरे की बात थी, बिकॉज कौन जाने, इट वाज ब्यूटीफुल. वो जो शायरी आप लोगों ने सुनी है, वो ये इंसान बोल रहा था. हाँ, यहाँ मतलब बैठे वो बैठे मेरी नहीं है, वो मैंने नाम लिए हैं. एक जावेद साहब का शेर है, एक अहमद फराज साहब का शेर है. इज वेरी क्लियर. मैं पहले ही बता देता हूँ ये सब जी. हाँ जी. तो हाँ, मतलब वी लव्ड इट सर. वी लव्ड द ओपनिंग. तालियां सीटियां बज गई. मुझे ये बताएं सर, as writers, of course, you are one of the producers too. धनुष सर को कास्ट किया है. He is someone who, he just said, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्में नहीं करता हूँ, but whenever he does it, मतलब typical यूपी का, नॉर्थ का लड़का लगना ही है. You know, right now also it's like, हाँ यार, ये तो इसको तो देखा है मैंने. वो कहाँ से आता है? Talk to us about that, sir. वो उतना ही उत्तर प्रदेश का बन जाते हैं जितना मैं खुद हूँ. तो मेरे ख्याल से वो नेचुरली आता है. मुझे लगता है कि वो उनके लिए जो मैं लिखता हूँ वो बहुत ही ऑटोमेटिक तौर पे मेरे को पता है कि किस फुट पे, किस जगह पे उनको लाना है कि वो कंफर्टेबल भी हो और कुछ अद्भुत सा काम भी हो पाए. आई थिंक वो बहुत नेचुरल है. उसके लिए मुझे कभी थ्राइव नहीं करना पड़ा, मुझे उसके लिए कभी सोचना नहीं पड़ा. तो वो वाली एक बात. नीरज सर, आप मुझे प्लीज बताएं, ये रिलेटेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. एवरीबॉडी, यू नो, जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा किरदार है, मैं हूँ इसमें कहीं ना कहीं. सो वो शुरुआत से ऐसा ब्रीफ में रहता है कि हमको ऐसा कुछ बनाना है, या बन जाता है? नहीं, इस तरह का तो कभी आया नहीं कि रिलेटेबिलिटी मेरी खुद की हो या ना हो. आप जब लिखने बैठते हैं तो एक किरदार आपके दिमाग में होता है और एक ब्रीफ आपके सीनियर की तरफ से एक होता है और आपको उसी के दायरे में रहना होता है. तो उसी दायरे में रह के आप लिखते हैं. अपने तजुर्बे, आपने जिस तरह की ज़िंदगी जी है, जिस तरह के प्यार आपने किए हैं और जिस तरह का आपका पूरा रहा है, उसी को आप पन्ने पे उतारने की कोशिश करते हैं. ये जो टीम यहाँ पे खड़ी है, आनंद सर, धनुष सर, भूषण सर, हिमांशु, ये एक पुराना रिश्ता है इनका. मैं इसमें एक नया मेंबर हूँ. Give me a 5 on that. तो मुश्किल होता है ऐसे में अपनी जगह बना पाना, ढूंढ पाना, लेकिन ये लोग गले से लगा लेते हैं और इन्हें जादू करने की आदत है. इन्होंने पहले भी कई बार जादू किया है और उसके लिए मैं बस बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू आनंद सर, ये मौका मुझे देने के लिए. थैंक यू धनुष सर, कृति, 120-130 पन्नों को परफॉर्म करके ज़िंदा करने के लिए. भूषण सर, थैंक यू सो मच फॉर बैकिंग इट. हिमांशु भाई, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए. एंड स्पेशल थैंक्स टू अनिल सर. आप हमारे काम को, हमारी मेहनत को वहाँ लेके जाते हैं जहाँ वो डिज़र्व करती है, वो है पर्दा. और ये काम आज आप पहली बार नहीं कर रहे, कई सालों से करते आ रहे हैं. मुझे बहुत टाइम से आपको थैंक्स बोलना था. थैंक यू सो मच सर. वाह.
थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सो मच. आई नो नहीं सर, ये आप रखिए. हमारे पास बड़े सारे सवाल हैं, है ना? सो वील टेक योर क्वेश्चंस. ठीक है, कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइए. जी, कहाँ पे है माइक? Hello. Here. सर प्लीज गो अहेड. Hi, this is Amar from Pop Diaries. My first question is for Anand sir and Dhanush. Is this a spiritual sequel to Ranjana? If yes, would we also see that kind of humor which became iconic through the years and all those dialogues which are very funny and now they're still used in so many memes? If yes, and my second question is for Bhushan sir. What is it about Anand sir's storytelling and his unique approach in filmmaking that makes your collaboration with him so consistent? These are my two questions. Thank you. तो मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ. So if yes तो नहीं है, मैं if no का दे देता हूँ. So my thing is that this film is this has got the same rage, same emotions, same pitching the way Ranjana hai. There is no other similarity between this. Another similarity is I have my lead same, like the main lead. Otherwise this is a new story. But इसका एक होता है ना कि इसका दिल कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं. So yeah, it's in itself a new film. उसको उसी तरह देखिएगा. मेरा और आनंद सर का बहुत पुराना रिश्ता है. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम ईटिंग राजमा चावल टुगेदर एंड फ्रॉम देयर मैं तनु वेट्स मन्नू की इनकी फिल्म का बहुत फ़ैन रहा हूँ. तो मैंने तब से, हम जब फिल्में बनाना शुरू कर रहे थे एज अ स्टूडियो, तब से मैं इनसे मिलता रहता था. और ये हर बार खाना खा के मुझे वापस चले जाते थे. तो फिर एक टाइम जब हमने शुभ मंगल ज़्यादा सावधान साथ में की, वहाँ से एक रिश्ता शुरू हुआ. एंड आई एम ऑलवेज बीइंग फैन ऑफ हिज वर्क, द वे ही टेल्स स्टोरीज़ एंड ऑल, जिस तरीके से म्यूज़िक भी बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं. तो एक स्टूडियो को और एक प्रोड्यूसर को इससे ज़्यादा, मतलब अच्छी फिल्म से ज़्यादा क्या चाहिए. तो ही डज विद फुल पैशन. आज भी ट्रेलर के लिए जो ये लेट हुए हैं, लास्ट मोमेंट मैंने आज आई थिंक इनको 20 फ़ोन किए होंगे कि प्लीज़ ट्रेलर जल्दी रेडी करो, शाम को हमारा इवेंट है, वी शुड डू इट एज सून एज पॉसिबल. तो फिर इन्होंने मेरी बात मानी, अदरवाइज़ ये डिले करने वाले थे आज से भी. सो इनका और मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है. उस रिश्ते की वजह से हमारी फिल्में अभी बहुत आनी बाकी हैं, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल. आनंद आनंद मेरे को एक क्वेश्चन है कि जब धनुष के पास जाते हो, धनुष नरेशन लेता है कि आनंद आया तो हाँ कर देता है, एंड धनुष योर रिएक्शन टू दैट आल्सो? The second one is right. Anand, explain. So I think your question pretty much explains it. Like that's it. If Anand says. But strangely it started. एक होता है ना कि एक रिश्ता कायम होने के बाद, like obviously now because of our bond, our love, मुझे बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ती है. बट जब मैं पहली बार भी गया था, मैं और हिमांशु जब इनसे मिलने पहली बार भी गए थे, स्ट्रेंजली वो पहली मुलाकात में भी मुझे 10 मिनट से ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ी. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी सैट फॉर नॉट मोर देन 15 मिनट्स बिफोर ही सेड कि आई एम डूइंग द फिल्म. और मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि मेरे पास एक एक्टर नहीं आ रहा, मेरे पास एक भाई आ रहा है. तो भाईचारा निभ रहा है. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट शंकर दैट कनेक्टेड विद यू, धनुष? Nothing. At all? Really, I'm nothing like Shankar. And what about Mukti? That connected with me? Yeah, is it or tough to play such characters? No, there are some things that did connect, though a lot of things that Mukti does I wouldn't do. But I think in the beginning there is a certain certain purity, almost, she's almost naive, where she believes in good. She believes in the good in people,
that sometimes other people can't even see. तो वो जो बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करती है कि दुनिया चेंज हो सकती है, लोग चेंज किए जा सकते हैं और सब में कहीं ना कहीं अच्छाई है. सो आई थिंक दैट पार्ट आई समवेयर कनेक्टेड विद. बाकी तो काफ़ी कुछ होता है, वो आप देखो. कृति, मेरा सवाल यहाँ पे, टीज़र में इतनी सुंदर कविता आपने बोली है, आई थिंक वो बहुत बड़ी भी है और कहीं ना कहीं जब वो सुनते हैं तो वो दिमाग में चल ही रहा है. आपने जब वो सुना और जब प्ले किया तो कृति और मुक्ति किस तरीके का इमोशन उसमें आपने डाला, और अगर आपको एक बार वापस यहाँ पर सुना दे तो. मैं ज़रूर सुनाऊंगी, बट आई हैव टू टेल यू, वो जब हिमांशु ने लिखी थी और पहली बार मुझे जब पढ़ के सुनाई, एंड आई हैड नो आइडिया, वो एक्चुअली एक अनाउंसमेंट था कि मैं तेरे इश्क में का एक हिस्सा हूँ, मुक्ति का कैरेक्टर. एंड द मोमेंट ही रेड इट आई हैड गूज़बम्प्स, बिकॉज इस फिल्म में कई शेड्स हैं जिस तरह से आप देखते हैं मुक्ति के, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती है, वो सब शेड्स को कैप्चर करना एक कविता में was, I think, hats off to him, the way he wrote it. It was beautiful. तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये ज़रूरी तो नहीं. तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये ज़रूरी तो नहीं. लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊँ ये ज़रूरी तो नहीं. तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं. Hello, Himanshu, my question for you. Hello, here. Your collaboration with Anand L. Rai has been, we have seen the unforgettable stories you have shaped. What is one trust that keeps bringing you back together? What is that one? Trust or shared instinct that keeps bringing you back together. Hi, this is Diksha from Filmi Gyan. Shankar and Mukti का इश्क तो हमने देख लिया, but Dhanush and Kriti, what is love for you? I don't know. I was about to say, he's too young to explain that to you. I think it's just another overrated emotion. And Kriti. I don't think Shankar agrees with you at all. I already said I'm nothing like Shankar. And Kriti for you? No, I'm a believer in love completely. I believe in that true, forever kind of deep, passionate love. I think, obviously बहुत सारी अलग अलग definitions हो सकती हैं प्यार की, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है ना, आप जैसे हो वैसे हो, और अनफिल्टर्ड अनअपोलोजेटिकली आप खुद के जैसे हो सकते हो उनके आसपास. एंड व्हेन यू कैन बी स्टूपिड टुगेदर, आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ लव. Hi. Okay, we'll take one last question. Yeah. नरेंद्र बुटानी दिस साइड. मेरा क्वेश्चन धनुष एंड कृति आपसे है. पहली बात तो 2 अवार्ड, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार. एंड ये चीज ये पूछ रहे हैं कि कृति जी पूछ रहे हैं आप. नो, आई एम आस्किंग हिम, ही इज वन टू. या ही इज ऑल्सो. सो अभी एक साथ आप एक फिल्म के अंदर आ रहे हो, क्या हम इस फिल्म से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नेशनल अवार्ड अगेन फॉर बोथ ऑफ यू? Mahadev, Lemon. हर हर महादेव. एंड कृति आपसे एक सवाल है छोटा सा. ये जो सुंदर सा हाथ जो उठता है वो किसी गालों पे तो पड़ता ही है. एक्चुअली में नहीं एक्चुअली में किस पे पड़ा है? एक्चुअली में किस पे पड़ा है ये मुझे ये पूछना है. रियल लाइफ में या नहीं पड़ा है यार, ये मतलब होता ही नहीं है मुझसे. आई एम नॉट अ वेरी वायलेंट पर्सन. नहीं, मैंने थप्पड़ तो आई डोंट थिंक, शूटिंग पे ही मारा है किसी को, मारा है तो वो भी ज़बरदस्ती बोला तो मारा, बट आई डोंट थिंक आई कैन स्लैप. So sweet of you. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. It's time. क्या?
So I understood that. I actually understood that. They want you to sing, right? That's what you said. I understood that. Beautiful. Even I want him to sing. The Okay. Sirs, deciding in the main stage, our co-producer साहब शिव चानना सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. And of course, AA Film से the one, the only Anil Thadani साहब. No, we don't want to bypass that. Thank you, Kriti. We Thank you want so to much. hear your voice. By the way, I want to actually take this moment because I couldn't speak. I've had such a phenomenal time working with you. I've always been an admirer of your talent and your craft. And when I saw it firsthand, you know, while doing scenes, very collaborative actor, and there is some magic. I don't know how you do it. I think you're also a director, and that's why you kind of really know where you're going with the character. But these little things that you do are just amazing, and I feel Mukti somewhere came alive because of Shankar and because of you. And I have to tell one thing, इसके बड़े talent हैं, गाना तो है ही, एक और है कि ये he can actually be really seeing the match score, you know, like just when the camera is saying rolling, also he's seeing the match score and who's winning and how many balls and how many runs and blah blah blah, and suddenly there's action and he transforms, and I don't think I've ever seen anyone do that. So that is amazing. But we do want to hear your voice. எந்த பாட்டு பாடணும்? அந்த ஒரு பாட்டு வேணாம்ப்பா. அது என்னம்மா எனக்கு ஓகே